से थर्मोग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस। कौन सी टेक्निक है? थर्मोग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस। तो हम लोग दो टेक्निक को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक आपका कौन सा है? IMC है और दूसरा कौन सा है? DSC है। वो हम पढ़ा दिए हैं। ये सारी टेक्निक किसके लिए यूज होती है? ड्रग एक्सिपिएंट इंटरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इस टेक्निक को यूज होता है। कि मतलब कि ड्रग एक्सिपिएंट कंपेबिलिटी में ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, उसको डिटरमाइन करने के लिए ये टेक्निक का यूज किया जाता है। तो हमने बताया था जो टेक्निक होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपका होता है कि थर्मल और एक आपका होता है नॉन थर्मल। तो थर्मल में हमारी ये सबसे लास्ट वाली है, ठीक है। हालांकि होती तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम कुछ टेक्निक, इंपॉर्टेंट टेक्निक को ही उठाए हैं। तो हमारी तीसरी कौन सी है? थर्मोग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस। कौन सी है? थर्मोग्रेविमेट्रिकल एनालिसिस। ये जो टेक्निक ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में हुआ कंपैटिबिलिटी को भी डिटरमाइन करने के लिए यूज होती है। लेकिन ये भी हमारी कौन सी टेक्निक है? ये भी हमारी कौन सी है? थर्मल टेक्निक है। मतलब कि ये भी हमारी थर्मल एनालिसिस है। कौन सी टेक्निक है? थर्मल एनालिसिस। मींस कि ये भी वर्क करती है किसके बेस पे करती है? हीट के बेस पे करती है। इसमें क्या होता है? देखिए, मॉनिटर चेंज इन द वेट ऑफ द सैंपल एज इट हीटेड इन हेल्प आइडेंटिफाई डिग्रेडेशन या फिर लॉस ऑफ वाटर या फिर सॉल्वेंट। ये जो टेक्निक होती है ये ऐसे काम करती है। जो सैंपल होते हैं, सैंपल में क्या होता है कि हीट को जनरेट किया जाता है। सैंपल ऐसे लिए और उस सैंपल में हम लोग क्या करते हैं? हीट को जनरेट करते हैं। अगर उस सैंपल में वाटर रहेगा, अगर वो उस सैंपल में वाटर रहेगा या फिर वो तो हीट को पहले अपने अंदर एब्जॉर्ब करके वो अपने क्या कर देगा? अपने वेट को बढ़ा लेगा। जैसे कॉटन है, रुई है, रुई में अगर आप पानी को डालेंगे तो उस रुई का वजन बढ़ जाता है, ठीक है। वैसे कुछ ड्रग होते हैं जो अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करके अपने वजन को बढ़ा लेते हैं। या फिर अगर उस ड्रग में पहले से कोई भी कंपोनेंट्स होंगे, जैसे वाटर हो गया, ठीक है, वाटर हो गया, सॉल्वेंट अगर उस ड्रग में प्रेजेंस है, वो भी क्या करेंगे? वो अपने कंपोनेंट्स को जला देंगे। पानी है, हीट के संपर्क में जाएगा तो जल जाएगा, वो इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारे सैंपल होंगे उसके कंपोनेंट्स में कोई ना कोई तो फर्क आएगा, उसके जो वेट होते हैं उसमें कोई ना कोई फर्क आएगा और उसी के बेस पे ये हमारी टेक्निक काम करती है और उसी के बेस पे आइडेंटिफाई कर लेती है कि जो हमारा ड्रग एक्सिपिएंट है वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो देखते हैं, मॉनिटर चेंज इन द वेट ऑफ द सैंपल। इसमें जो होता है, इसमें वेट ऑफ सैंपल के मॉनिटर को चेंज किया जाता है, देखा जाता है। अगर उसके वेट, सैंपल के वेट में किसी भी टाइप का चेंजेस हुआ तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, देखा जाता है और उससे ही आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि रिएक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। एट हीट इट हेल्प आइडेंटिफाई डिग्रेडेशन लॉस ऑफ द वाटर। इसमें ये पता किया जाता है कि कौन सा हमारा सैंपल है जो हीट के संपर्क में आने से खराब हो जाता है। इस टेक्निक में बेसिकली ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन सा सैंपल ऐसा है जो हीट के प्रेजेंस में आकर खराब हो जाएगा या फिर वाटर के प्रेजेंस में आकर वो क्या करेगा? डिग्रेडेट हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हीट के प्रेजेंस में आके खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। या फिर उसमें जो वाटर रहेंगे वो क्या करेंगे? हीट के प्रेजेंस में आके इवापोरेट हो जाएंगे। अब जैसे कपड़े हैं, कपड़े में पानी रहता है तो भारीपन रहता है, लेकिन अगर आप कपड़े को डाल देते हैं फिर बाद में देखते हैं तो क्या होता है? थोड़ा सा उसका वजन कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो वाटर प्रेजेंस होते हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं। कपड़े को धुलिए ना, धो देंगे तो उसका वजन थोड़ा सा बढ़ा रहेगा, लेकिन जब उसको आप धूप में सुखा देते हैं तो जो कपड़े में पानी लगा रहता है वो आपका इवापोरेट हो जाता है और कपड़े सूख जाता है, फिर उसका वजन क्या होता है? कम हो जाता है। तो इसमें भी सीख यही होती है। लेकिन इसमें कुछ कपड़े होते हैं ना कि आप सुनते हैं कि कुछ कपड़े धूप में ज़्यादा नहीं सुखाना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएंगे, कलर छोड़ देते हैं। तो कुछ दवा भी होती है जो हीट के प्रेजेंस में आके खत्म हो जाती हैं, अपने आप को तोड़ देती है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर टूटने लगता है। तो उसी के बेस पे है। इसमें या तो दवा हमारे क्या करेंगे? हीट के प्रेजेंस में आके अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने लगती है, तोड़ने लगती है, या तो उसमें जो वाटर रहेगा वो हमारा लॉस होने लगता है। प्रिंसिपल की बात करें तो व्हेन ए सैंपल इज हीटेड एट ए कंट्रोल रेट, ठीक है, इसमें क्या करेंगे? सैंपल को एक कंट्रोल रेट पे क्या करेंगे? हीटेड करेंगे। वे लॉस या अगेंस्ट वेट ड्यू टू, ये या तो अपने वेट को लॉस कर देगा। अगर उसमें वाटर रहेगा तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, फिर हमारा जो सैंपल रहेगा वो कम हो जाएगा, या तो अपने वेट को लॉस कर देगा या तो अपने वेट को बढ़ा देगा। या तो वो क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करके अपने वेट को बढ़ा देगा, या फिर उसमें जो वाटर है वो लॉस करके अपने वेट को हल्का कर देता है, ठीक है। फिर क्या? लॉस ऑफ द मॉइस्चर ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ड्रग में कोई भी मॉइस्चर रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, वो लॉस होने लगेगा हीट के संपर्क में आने से, ठीक है। डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन, थर्मल डिग्रेडेशन,
इस जो हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे, जो सिंपल में जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, वो हमारे डिकम्पोजिशन होने लगेंगे, ऑक्सीडेशन होने लगेंगे या फिर वो रिडक्शन कर जाएंगे। ठीक है, इसके बाद थर्मल डिग्रेडेशन, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जो हीट के प्रेजेंस में आके टूटने भी लगते हैं। ठीक है, एडवांटेज की बात करें तो ये सिंपल एंड हाईएस्ट रिलेबल मेथड है। ये हमारा क्या है, सिंपल है, हाईएस्ट रिलेबल मेथड है। ठीक है, रिक्वायर स्मॉल सिंपल क्वांटिटी, इसमें जो सिंपल की क्वांटिटी है वो थोड़े सिंपल में ही क्या करते हैं, इस टेक्निक से कर सकते हैं। गिव क्वांटिटी डाटा, एक क्वांटिटी डाटा क्वांटिटेटिव डाटा देता है, मतलब कि एक सही मात्रा में डाटा को देता है। यूजफुल फॉर थर्मल स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन, थर्मल स्टेबिलिटी इवैल्यूएशन में भी इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेबल टू सॉलिड एंड द पॉलीमर कंपोनेंट्स, ये किसके लिए सुटेबल होता है, सॉलिड और पॉलीमर कंपोनेंट्स के लिए सुटेबल होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो डज नॉट आइडेंटिफाई नेचर ऑफ द गैसेस इवेपोरेशन, ये क्या करता है, ये मतलब कि उसके लिए नहीं यूज होता है कि जो जिसका नेचर गैसेस है या फिर इवेपोरेट है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आप एल्कोहल को खोल दीजिए वो इवेपोरेट हो जाएगा, पेट्रोल को खोल दीजिए इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे बहुत सारे ड्रग भी होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट हो जाते हैं, उस ड्रग के लिए ये हमारा सुटेबल नहीं होता है। ठीक है, स्लो हीटिंग में अकर्स ओवरलोडिंग रिएक्शन, अगर इसमें स्लो हीटिंग हो रही है तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उस पर ओवरलोडिंग रिएक्शन होने लगता है। लिमिट स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, इसमें जो स्ट्रक्चर का जो इंफॉर्मेशन होता है वो आपको लिमिट ही मिलेगा। रिक्वायर केयरफुली एक्सपेरिमेंट कंडीशन, इसमें मतलब कि रिक्वायर होती है केयरफुली एक्सपेरिमेंट कैंडिडेट, मतलब कि वही एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें तो ये डिटरमिनेशन ऑफ द मॉइस्चर सॉल्वेंट कंटेंट, ये डिटरमिनेशन मतलब कि कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो अपने अंदर मॉइस्चर को कंटेन किए रहते हैं, उसको पहचानने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, ये स्टडी ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, और कौन सी ड्रग हमारे थर्मल मतलब हीट में कितने देर तक सुटेबल रह सकती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिटेक्शन ऑफ द ड्रग एक्सिपिएंट कंपैटिबिलिटी, और ड्रग एक्सिपिएंट के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, इसको पता करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम थोड़े थोड़े ही बताते जाएंगे, तो आपको हमारे साथ बने रहना है।